करोड़ों की होती है, उनकी क्या समता हो सकती है। एक आश्चर्य की बात है कि सुखदेव जी ने ये जो उपमा दी कांच और मणि की, ऐसे ही नहीं दी, बहुत तौल करके दी है। तौल करके देख लीजिए, हरि कथामृत श्रेष्ठ है या स्वर्ग सुधामृत। तराजू पर तौल के देखो, कैसे तौलें? बोले तौलने का मतलब तुलनात्मक अध्ययन करके देखो, समीक्षा करके देखो। बोले स्वर्ग सुधामृत की क्या विशेषता है जी? बोले स्वर्ग का सुधामृत उनको प्राप्त होता है जो बड़े पुण्यात्मा होते हैं। पुण्यात्मा जब देह त्याग करके स्वर्ग में पहुंचते हैं तब उन्हें स्वर्ग का सुधामृत प्राप्त होता है। और हरि कथामृत, बोले हरि कथामृत को पाने के लिए स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, इसी धराधाम पर है, यहीं पर वह अमृत प्राप्त होता है, उसके लिए स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी विशेषता, स्वर्ग में जब देवता जाते हैं पुण्य बल पर तो उनको एक गले में माला पहना दी जाती है। उस माला में यह चमत्कार रहता है कि जब तक आपके पुण्य रहेंगे माला हरी भरी रहेगी, और जैसे जैसे पुण्य क्षीण होते जाएंगे माला सूख जाएगी। और जहां सर्वथा पुण्य समाप्त हो गए कि क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, सोई धक्का मार के आपको धरती पर फेंक दिया जाएगा। तो जब देवताओं की माला सूखने लगती है तो उनकी शकल भी सूखने लगती है, क्योंकि अब हमारे गिरने का समय आ गया, क्योंकि सारे पुण्य क्षीण हो गए। तो स्वर्ग का जो सुख है ना, वो तो होटल जैसा है। होटल में रहो, नोट खर्च करते जाओ, सारा सुख साधन आपको मिलेगा, और इधर जेब खत्म तो आपका होटल की सुविधाएं भी खत्म। बिना नोट के, बिना जेब के वहां कोई नहीं रह सकता। उसी प्रकार जितने पुण्य हैं उतना स्वर्ग में सुख है, पुण्य समाप्त तो स्वर्ग के बाहर। इसलिए देवताओं को स्वर्ग में रह करके भी पुण्य क्षीण होने का भय बना रहता है, और पुण्य क्षीण होने पर उन्हें शोक व्याप्त होने लगता है। शोक, मोह और भय तीनों से ग्रसित रहते हैं देववृंद। पर हरि कथामृत पान करने वाले वैष्णवों के जीवन में जब भगवत भक्ति का उदय होने लगता है, भगवत प्रेम प्रकट होने लगता है, तो शोक, मोह, भय तीनों उनके जीवन से समाप्त हो जाते हैं। तो स्वर्ग सुधामृत शोक, मोह, भय प्रदाता है, और हरि कथामृत शोक, मोह, भय को मिटाने वाला है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। तो हरि कथामृत शोक मोह भय का विनाशक है, और स्वर्ग सुधामृत शोक मोह भय का प्रदायक है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसलिए स्वर्ग में बैठे देवता आज हम लोगों का यह दिव्य वैष्णव संत समागम देख देख करके स्पृहा कर रहे होंगे। भागवत में वर्णन, उनको भी जलन हो रही होगी कि हम देवता होते हुए भी मनुष्यों से हम श्रेष्ठ हैं, स्वर्ग के वासी हैं, परंतु न तो हमारे स्वर्ग में कोई साधु संत आते हैं, न हमारे स्वर्ग में कभी सत्संग का समायोजन होता है कि आज भागवत हो रही है, कि रामायण हो रही है, कि वाल्मीकि रामायण हो रही है। ये सब स्वर्ग में नहीं होता। वहां तो मौज मस्ती करो, विमानों में घूमो, अप्सराओं के नाच गाने सुनो, सुरापान करके मस्त रहो। इसलिए वहां भोग विलास में डूबे हुए देवताओं को ये आनंद कहां? न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता। देवता पछताते हैं कि स्वर्ग में ये सुख हमको प्राप्त नहीं होता जो इन वैष्णवों को अवध धाम में प्राप्त हो रहा है। अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम, इन वैष्णवों ने कौन सा शुभ कर्म किया था प्रभु, हमें भी तो बताओ कि हम भी करें, ताकि ये दिव्य सौभाग्य आनंद का हमें भी प्राप्त हो। हम लोगों के सौभाग्य से देवताओं को भी आज जलन हो रही होगी। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कि ये सौभाग्य स्वर्ग में हमें कभी नहीं मिल सकता। तो भैया स्वर्ग में सुधामृत मिलता है, और
इस धराधाम पर वैष्णवों की सन्निधि में हरि कथामृत मिलता है। स्वर्ग सुधामृत स्वल्प है, थोड़ा सा है। समुद्र मंथन से एक कलश निकला था, अब वो एक कलश अमृत अब तक चल रहा है। जरा सोच के देखिए किस मात्रा में वो पीते पिलाते होंगे। जो सैकड़ों वर्ष पहले निकला स्वर्ग का वो अमृत कलश आज तक चल रहा है। अरे एक एक बूंद भी पिए होते तो क्या अब तक वो कलश समाप्त नहीं हो जाता? परंतु अब तक चल रहा है, तो कैसे चला रहे हैं? अरे पीते पिलाते कुछ नहीं है, केवल सूंघ सूंघ करके मन खुश कर लेते हैं, क्योंकि डर है समाप्त हो जाएगा। पर हरि कथामृत में ऐसा कोई संकोच नहीं है। श्रीमदाततम हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये तो अनंत कथामृत है, चकाचक पीते जाओ, जिंदगी भर पीते जाओ। ये समाप्त होने वाला अमृत नहीं है। पर स्वर्ग सुधामृत सीमित है, स्वल्प है, इसलिए कृपणता के साथ उसका उपयोग उपभोग करना पड़ता है, महाकंजूसी के साथ। एक बार 3 कृपण इकट्ठे हो गए, तीनों एक से एक जबरदस्त कंजूस। तीनों ने मिलकर के कहा कि आजकल लोग हमसे कंजूस कंजूस बहुत बोलते हैं, चलो आज कुछ उदारता का परिचय देते हैं, कुछ खर्चा करके दिखाते हैं। क्या खर्च करें? तो बोले, तीनों ने मिलकर कहा कुछ खरीदते हैं। क्या खरीदे? बोले घी खरीदेंगे। घी खरीदेंगे, खाएंगे पिएंगे तो कम से कम शरीर को तो लगेगा। जिंदगी में 1 रुपया खर्च नहीं किया, पर आज अपनी बात रखने के लिए कंजूसी का ये जो मोहर लगी है उसे हटाने के लिए कुछ खर्चा करने के लिए गए। तो बाजार में जाके बोले कितना घी खरीदा जाए? एक बोला कम से कम 200 ग्राम खरीदेंगे। तो छाती पर पत्थर लगकर पहली बार जेब ढीली करी और 200 ग्राम घी खरीदा। तीनों ने 200 ग्राम और दिखाया सबको, देखो अब हम लोग भी खर्चा करना सीख गए, घी खरीद के लाए हैं। और 1 महीने के बाद फिर तीनों मिले, तो मिलते ही पूछा, कहो साहब घी खा लिया कि चल रहा है? एक बोला भाई हमारा तो अभी चल रहा है। अच्छा कैसे चला रहे हो? तो बोला हम तो ये करते हैं भैया कि घर में जब सारे टिक्कर बन के तैयार हो जाते हैं, फुलके सिक जाते हैं ना, तो एक फुलका नीचे वाला चुपड़ते हैं, दूसरा ऊपर वाला चुपड़ लेते हैं, बाकी सब चुपड़ा हुआ समझ लेते हैं। दूसरा बोला हे भगवान तू तो बहुत खर्चीला हो गया भाई, इस महंगाई में इतना खर्चा करता है। तो उसने कहा फिर तू क्या करता है? बोले हम तो ये करते हैं कि जब सारे फुलके तैयार हो जाते हैं सिक करके, तो एक सलाई घी में डुबाई और बीच रोटियों में चुभो देते हैं, नीचे से ऊपर तक सारे फुलकों को घी लग जाता है। तीसरा बोला हे भगवान तुम सबके सब बड़े खर्चीले हो गए भाई। तो दोनों ने कहा फिर तुम क्या कर रहे हो? तीसरा बोला भैया हमने तो अपना पूरा घी एक सीसी में भर लिया है, और जब फुलका सिकता जाता है तो प्रत्येक फुलके पर सीसी घुमा देते हैं, और जब पाने के लिए बैठते हैं तो ढक्कन खोल देते हैं। ढक्कन खोलते ही वो खुशबू आती है कि मन खुश हो जाता है भाई। तो भैया जब घी की सुगंध से ही तेरा मन संतुष्ट हो रहा है तो जिंदगी भर ये घी चलेगा, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। 200 ग्राम में ही कई पीढ़ियां पार हो जाएंगी घी के नाम पर। वही हाल इन बेचारे देवताओं का है, ये पीते पिलाते कुछ नहीं है। स्वर्ग के अमृत को सूंघ सूंघ करके ही आपस में मन प्रसन्न कर लेते हैं कि अमृत पी लिया था। उसी सूंघने से ही उनको नशा आ जाता है, आनंद आ जाता है, क्योंकि भाई थोड़ा सा है। पर हरि कथामृत अनंत है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। ये हरि कथामृत अनंत है, कोई वर्णन इसका नहीं कर सकता, कोई अंत नहीं पा सकता। संख्याणाम परमाणुनाम काले न क्रियते मया न तथा में विभूति नाम श्रुति अंडानि कोटिशः। भगवान के कितने चरित्र हैं, कितने अवतार हैं, कितनी लीलाएं हैं, कौन वर्णन कर सकता है। दूसरी बात, स्वर्ग सुधामृत जो है पुण्यापहम, पीने वालों का पुण्य नष्ट करने वाला है। पर हरि कथामृत कल्मषापहम, ये सारे कल्मशों को धोने वाला है, पापों को गंदगी को मिटाने वाला है, चित्त की शुद्धि करने वाला है। यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इसके श्रवण मात्र से चित्त शुद्ध हो जाता है और वह चित्त शुद्ध होकर के द्रवीभूत हो जाता है
और द्रवित चित्त में हमारे श्री हरि आकर के विराजमान हो जाते हैं। वह चित्त चोर से परिपूर्ण हो जाता है, चित्त में चित्त चोर आकर के चिपक जाते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। भाई लोहा कठोर होता है, मोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, पर उसी लोहे को आग में तपा दो और आग में तप करके जब एकदम लाल हो जाए तो फिर एक हथौड़ा मारो तो जिधर चाहोगे उधर मुड़ जाएगा, जो चाहोगे वैसा बन जाएगा। उसी प्रकार हमारे मनी राम जी भगवान के चरणों की तरफ मुड़ना चाहते ही नहीं। जन्म जन्मांतर का अभ्यास विषयों का पड़ा है तो विषयों में तो पट्ट से भागता है, और भगवान के चरणों में लगाने की कहो तो इधर उधर आनाकानी करता है, उधर लगना नहीं चाहता। तो कैसे लगाएं? सब कहते हैं भगवान का भजन करो, भगवान में मन लगाओ, पर ये बाबला लगे तब ना। तो एक उपाय बताया कि भगवान के बढ़िया बढ़िया मधुर मधुर चरित्र सुनाओ। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, हरि हमारे बड़े मधुर हैं, और उनकी मीठी मीठी जब कथा सुनेगा तो कथा में वो चमत्कार है कि मन पिघले बिना रह नहीं सकता। और जब जब आपका मन पिघलने लगे हरि कथामृत श्रवण से, तभी उस पर विवेक का हथौड़ा मारो कि पापी कहीं के, दुष्ट कहीं के, कि जिन प्रभु के चरित्रों पर तू इतना पुलकित हो रहा है उन्हीं के भजन में आनाकानी करता है, भजन के समय इधर उधर भागने लगता है। उस समय उसे डांटो समझाओ तो उस समय तुम्हारी हर बात वो सुनेगा और हर बात मानेगा। तो कहने का मतलब ये कथामृत से मन पुलकित होता है, चित्त द्रवित होता है, और तब यह द्रवित चित्त में हरि विराजमान हो जाते हैं। पुलकित मन माधव के चरणों से जुड़ जाता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, चित्त पिघले बिना रह नहीं सकता। भगवान के कथामृत में ही वो जादू है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। हमारे हनुमंत लाल जी हजारों साल से कथा सुन रहे हैं और अब भी सुन रहे हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। हनुमान जी महाराज से हमें सुनना सीखना चाहिए कि देखो हम तो 10-5 कथा सुन लें तो अपने को पक्का श्रोता मान जाते हैं, और कहीं 10-5 कथा कह ली तो फिर तो किसी की कथा सुन ही नहीं सकते। परंतु हनुमंत लाल जी कथावाचकों में भी उत्तम कोटि के वक्ता हैं। किशोरी जी का शोक एक क्षण में कथा से दूर कर दिया, और मौका मिल जाए तो सुनने के लिए भी बैठ जाते हैं। किशोरी जी से राम तत्व का उपदेश ग्रहण किया हनुमंत लाल जी ने। राम जी से जब हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु आप क्या हो, जरा अपना परिचय तो दो। अब राम जी अपने श्रीमुख से अपना परिचय, अपनी महिमा कैसे बताएं? किसी महापुरुष से कहो कि आप कौन हो, तो महापुरुष अपनी महिमा अपने मुख से थोड़ी गाएंगे, उनकी महिमा तो दूसरों से सुनो भाई। तो राम जी ने कहा मैं अपने बारे में अपना परिचय क्या दूं? किशोरी जी की ओर इशारा किया, देवी आप इनको कुछ उपदेश दो। तब हनुमंत लाल जी श्रोता बन गए और किशोरी जी ने उपदेश देना प्रारंभ किया राम तत्व का। रामम विद्धि पर ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम, ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म, साक्षात श्री हरि हमारे रघुनंदन राम भद्र हैं, पूर्ण ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, और मैं जो हूं इनकी माया शक्ति हूं। माम विद्धि मूल प्रकृतिम सर्ग स्थित्यंत कारिणी, मैं इनकी मूल प्रकृति हूं, मैं वो इनकी माया शक्ति हूं जो इनका रुख पा करके इनके संकेत पर सारे संसार का मैं ही सृजन करती हूं, मैं ही सारे संसार का पालन करती हूं, अंत में सारे संसार को समेट के मैं ही अपने में रख लेती हूं। ये सारा काम इनके रुख से करती मैं हूं, नाम इनका होता है। धनुष मैंने तोड़ा, नाम इनका हुआ। रावण को मैंने मारा, नाम इनका हुआ। करते हुए ये दिखाई पड़ते हैं पर ये करते कुछ नहीं है। ब्रह्म तो अकर्ता है, वो कुछ नहीं करता, करने कराने वाली तो मैं ही हूं। सारा काम इनका मैं करती हूं, नाम करते हुए ये दिखाई देते हैं। बोलो जय सिया राम। दोनों ही अभिन्न तत्व हैं भाई। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्ह परम प्रिय खिन्न। जल और तरंग कोई अलग अलग चीज थोड़ी है भाई,
सूर्य और किरण कोई अलग अलग चीज थोड़ी है, चंद्रमा और चांदनी कोई अलग अलग चीज थोड़ी है, एक ही बात है। तो भगवान शक्तिमान हैं पर शक्ति किशोरी जी हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने भी ध्यान करते हुए यही कहा, उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्व श्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। तो किशोरी जी ही सारा काम करती हैं राम जी का रुख पा करके। तो किशोरी जी ने उपदेश दिया, हनुमान जी महाराज ने सुना, और आज इस कलिकाल में भी हम वक्ताओं की कथा सुनने के लिए हनुमान जी भागते हैं। और वारे परिपूर्ण लोचनम, शास्त्रकंठ होकर के डूब करके भगवान के कथामृत का पान करते हैं। ऐसा श्रोता होना चाहिए। है कोई संसार में ऐसा वक्ता जो हनुमान जी को कोई ऐसी कथा सुनावे जो हनुमान जी ने कभी न सुनी हो? ऐसा हो ही नहीं सकता भैया, वो तो हजारों साल से सुन रहे हैं, परंतु फिर भी हनुमान जी सुनने आ रहे हैं। कोई नई चीज तो उन्हें मिलने वाली है नहीं। जब कुछ नया मिलने वाला नहीं तो आते क्यों हैं कथा सुनने के लिए? बोले ये जानने के लिए नहीं आते, ये प्रेम की प्रकृति है, प्रेम का स्वभाव है कि अपने प्रियतम की चर्चा कहीं भी चले तो प्रेमी को झूम कर नाचने का मन हो जाता है। जिनसे हमारी अत्यंत प्रीति हो, प्रगाढ़ अनुराग हो, तो उसकी कोई थोड़ी सी भी चर्चा छेड़ दे, अरे उस चर्चा की छोड़ो, उसका कोई नाम भी ले तो एकदम शरीर रोमांचित हो जाता है, आनंद में भर जाता है। तो हनुमंत लाल जी केवल राम जी का नाम सुन के ही झूम जाते हैं कि मेरे प्रभु की चर्चा हो रही है, मेरे प्रभु का नाम लिया जा रहा है। बस वो इसी नाम मात्र से आनंद में झूम जाते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, राम नाम के परम रसिक हनुमंत लाल जी हैं। तो कहने का मतलब है कितनी भी उदात्त स्थिति साधक की क्यों ना बन जाए, परंतु भगवान की कथा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वो समाधि लगाना जानता हो, चाहे वो ध्यान लगाना जानता हो, चाहे वो वैष्णवाग्रगण्य क्यों ना हो गया हो, बड़े बड़े वैष्णव, बड़े बड़े सिद्ध संत भगवान की कथा सुनने के लिए भागते हैं। कथा का अपना चमत्कार है। ध्यान समाधि अकेले में कभी भी लगा लो, पर हरि कथा बार बार नहीं मिलती। सनकादिक जैसे सिद्ध संत सुनने को भागते हैं। कथा मात्रैक जीवन, उनका तो जीवन ही भगवान की कथा है। कोई मिला तो सुन लिया, और कोई नहीं मिला तो चार में से एक वक्ता बन गया, तीन श्रोता बन गए और घर की कथा प्रारंभ। परंतु भगवत चर्चा के बिना कोई दिन ऐसे नहीं जा सकता। इसलिए भगवान के कथामृत की बड़ी महिमा है। तो कथामृत रसास्वाद कुशल है। सौनक जी ऐसे ही परम रसिक श्रोता हैं। इसलिए सूत जी से बोले, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का अलौकिक प्रकाश है, और हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से घिरा हुआ है। तो आप अपने दिव्य ज्ञान की ऐसी कोई किरण प्रकाशित करें जो हमारे कर्ण रंध्र में प्रविष्ट होकर के जन्म जन्मांतर के हमारे अज्ञान तिमिर को ध्वस्त कर दे। देखिए, सूर्य भगवान बाहर के अंधकार को दूर करते हैं जो जगत में फैला है, पर संतों के जो वचन से वाणी की किरण निकलती है वो कर्ण रंध्र से अंतःकरण में जाकर के जन्म जन्मांतर के अज्ञान के अंधकार को मिटाती है। इसलिए संतों की वाणी का जो प्रकाश है वो करोड़ों सूर्य के समान होता है। कोटि सूर्य समप्रभ। इसलिए गुरु वंदना में कहा, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में हम बारंबार प्रणिपात करते हैं। गुरुदेव कौन है? बोले कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में नारायण ही हैं, हरि ही नराकृति के रूप में प्रकट हुए। भगवान अनेक रूप आए, भगवान के अनंत रूप हैं।
पर फिर भी वह ब्रह्म 3 रूपों में प्रकाशित हुआ। कौन कौन? एक तो निर्गुण से निराकार बना, निराकार ब्रह्म। दूसरा, एक तो निराकार ब्रह्म और एक निराकार ब्रह्म और एक नराकार ब्रह्म। मतलब जिसका कोई आकार नहीं, जो कण कण सर्वत्र समय समाया हुआ है, वो है निराकार ब्रह्म। और वही ब्रह्म भगवती सुरसरिता भागीरथी गंगा के रूप में भी प्रवाहित हुआ, इसलिए वह ब्रह्मद्रव, गंगा जी को ब्रह्मद्रव कहा गया है, इसलिए वो निराकार ब्रह्म है, नीर के रूप में, जल के रूप में प्रवाहित ब्रह्म है। और तीसरा है नराकार ब्रह्म, नर के आकार में वही ब्रह्म है। तो नराकार ब्रह्म क्या है? कृपा सिंधु नर रूप हरि। वह ब्रह्म ही नर रूप में, सदगुरु के रूप में, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरुदेव भी नर के आकार में साक्षात पूर्ण ब्रह्म ही होते हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान ने प्रपत्ति दर्शन में वर्णन किया है, प्रपत्ति दर्शन में, कि देखो एक तो आपका कलश पानी से भरा हुआ है, शीतल जल कलश में है, आपको प्यास लग रही है, तो बुद्धिमानी यही है कि पानी निश्चित रूप से सारी धरती में समाया है, जहां खोदोगे वहीं पानी निकलेगा। तो जल समाया हुआ तो सर्वत्र है, परंतु जब कलश में छलक रहा हो ठंडा पानी, तो खोद खोद के पानी पीने की क्या जरूरत है भाई? खोदा तो तब जाए जब कलश में पानी नजर ना आए। खाली कलश पड़ा है तो खोदो कुआं, निकालो जल। परंतु जब जल छलक रहा है शीतल, तो फिर कुआं खोदने की क्या जरूरत है? तत्काल पानी पी के प्यास बुझाओ। उसी प्रकार ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मज्ञानी, परम तत्व के ज्ञाता सदगुरु जो प्रकट ब्रह्म हैं, वो यदि प्रत्यक्ष विराजमान हो, हाँ, उनकी कृपा छलक रही हो, बरस रही हो, तो आप ब्रह्म के पीछे कहां भागते फिर रहे हो भैया? जो पूर्ण ब्रह्म तुम्हारे रूप में, अरे ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम्हें हो जाई। बिजली का तार जिसने पकड़ लिया, करंट उसे लग गया, पर उसको भी जो पकड़ेगा उसे भी करंट लगेगा भाई, क्योंकि वो खुद करंट हो गया। उसी प्रकार जिसने उस परम तत्व को जान लिया, वह तत्ववेत्ता महापुरुष, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गया। अब वह प्रकट ब्रह्म जब सन्मुख आपके विराजमान है, तो तुम कहां ब्रह्म की तलाश में इधर उधर ढूंढते डोल रहे हो? इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। और उस प्रकट ब्रह्म से जुड़ करके आप भी उसी तत्व के साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम, किंतु बपू एक। नाम अलग अलग हैं पर एक ही बपू है। हाथ पकड़ लिया तो हमने तुम्हें पकड़ रखा है, पैर पकड़ लिया तब भी हमने तुम्हें पकड़ रखा है, हैं? कहीं से भी कोई भी अंग पकड़ में आ जाए भाई, तो हम कहेंगे हमने आपको पकड़ लिया। उसी प्रकार भक्त पकड़ में आवे, भगवान की भक्ति हृदय में आवे, हैं? भक्त भक्ति भगवंत और गुरु, ये नाम भिन्न भिन्न है पर तत्व एक ही, इनमें अभिन्न तत्व है। इसलिए जो पकड़ में आ जाए। अच्छा, एक प्रश्न उठता है, यदि गुरु साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, तो फिर हमें ब्रह्म की उपासना क्यों बताते? हमें तो नहीं, तो हम तो महामूर्ख थे, विषय लंपट जीव थे। पर जब से गुरुदेव के चरणों के साथ जुड़े, तब से हमारे भीतर हमारा, जैसे कन्या का जब विवाह हो जाता है, पति के साथ जुड़ जाती है, और पति के साथ जुड़ते ही गोत्र बदल गया, घर बदल गया, सारा कुछ रूपांतरण हो गया, वेशभूषा तक बदल गई। अब तो वो सुहागन चिन्ह धारण करने लग गई। माने सदवा विधवा का स्वरूप अलग समझ में आता है भाई। धब माने स्वामी, स्वामी के साथ जो है वो सदवा, और जिसका कोई स्वामी नहीं है वो विधवा। बोलो जय सिया राम। धवे न सहिता। तो कहने का मतलब यह है, कन्या का सौभाग्य चिन्ह यदि उसने धारण किया तो समझ में आ जाता है ये पतिव्रता है, इसका कोई पति है, स्वामी है। उसी प्रकार माथे पर जब ऊर्ध्व पुंड हो, गले में तुलसी की कंठी हो, तो देखते ही समझ में आता है कि ये इसका कोई मालिक है, इसका कोई स्वामी है, ये फालतू नहीं है, पालतू है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। फालतू कुत्ता जगह जगह
पत्तल चाटता है फिर भी डंडे खाता है। और पालतू कुत्ते के तो ठाट महाराज दुनिया जानती है, आजकल तो एयर कंडीशन में घूमते हैं, उनके बड़े ठाट हो जाते हैं महाराज। तो ऐसे ही मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर दूर दूर होए, पर एक ही दर को हुए रहे तो दूर दूर करे न कोई। इसलिए इधर उधर के दरवाजों को खटखटाना बंद कर दो। हम लोग अभी तक फालतू थे, हैं? कभी चादर चढ़ाने जा रहे हैं, कहां पर? बोले साहब फलानी दरगाह में, बड़ी प्रसिद्धि है, कोई ठिकाना नहीं, जिसने जिधर का उधर चल दिए। ये सब फालतू लोगों के काम हैं। परंतु जो एक दरवाजे से जुड़ गया और अनन्य भाव से समर्पित हो गया, तो भैया कुत्ता भी जब किसी के घर से जुड़ जाता है तो मालिक को ध्यान रखना पड़ता है, इसको कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं, कहीं सवेरे का भूखा तो नहीं पड़ा है। सामान्य प्राणी के मन में भी उसके प्रति एक प्रेम का संचार हो जाता है। तो जो ऐसो को उदार जग माही, जो परम उदार सरकार हैं, क्या उनके हृदय में कृपा का संचार नहीं होगा? वो तो कृपा के मूर्तिमान विग्रह ही हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो जो कृपा के सागर हैं, उनके श्री चरणों से यदि हम जुड़ेंगे तो क्या हम पर कृपा नहीं बरसेगी? इसलिए नराकृति ब्रह्म, नर के आकार में वह ब्रह्म सद्गुरु रूप में प्रकट है, और उनकी कृपा से हमारे भीतर वैष्णवता की सृष्टि हुई है। उन्होंने हमारे भीतर वैष्णवता की सृष्टि की है, इसलिए वो हमारे ब्रह्मा है। गुरुर ब्रह्मा, तो ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, उन्होंने हमारे भीतर भी वैष्णवता की सृष्टि की, इसलिए ब्रह्मा जी हैं। गुरुर विष्णु, विष्णु का अर्थ होता है पालन करने वाला, जो जगत का पालन करे वो विष्णु। तो हम वैष्णव तो बन गए, परंतु यदि गुरुदेव के साथ कभी ना आवे, न गुरु पूर्णिमा पे आवे, न जन्मोत्सव में आवे, तो क्या होगा? कई ऐसे भी वैष्णव होते हैं जो मंत्र दीक्षा लेके चले जाते हैं और 10 साल तक गुरुदेव के दर्शन ही नहीं किए। 10 साल के बाद किसी ने पूछा, क्यों साहब आपने दीक्षा ले ली? बोले हमने बहुत साल पहले बचपन में ही दीक्षा ले ली थी। अच्छा, क्या मंत्र मिला था? कौन है गुरुदेव आपके? बोले माफ कीजिए महाराज, हम तो सब भूल भाल गए, उस समय बड़ी श्रद्धा थी, खूब मंत्र भी जपते थे, पर अब तो सब भूल भाल गए महाराज। 10 साल हो गए, कभी गुरुजी के दर्शन ही नहीं हो पाए। इसका मतलब सब सूख गया, जो मिला था वो सब बेकार। शादी करने के बाद भी पति का दर्शन नहीं हो रहा, न सौभाग्य का आप आभूषण धारण कर रहे हैं, न पति की सेवा कर रही है, तो वो पतिव्रता किस काम की? नाम मात्र का विवाह हुआ है। उसी प्रकार वैष्णव बनने के बाद यदि सदगुरुदेव के बताए हुए मंत्र का हमने जाप नहीं किया, उनके बताए हुए आचरण पर हम नहीं चले, वैष्णवीय चिन्हों को धारण नहीं किए, तो किस मतलब के वैष्णव बने? बोलो जय सिया राम। तो गुरुदेव के पास जब आते हैं तो वो पूछते रहते, मंत्र जाप ठीक से चल रहा है कि नहीं, 6000 जपते हो कि नहीं? और नेक भी किसी के तिलक को देखा कि तिलक है ही नहीं या टेढ़ा मेढ़ा लगा है तो टोकते हैं, लगता है आज ही तिलक लगाया है, नित्य नहीं लगाते हो। तो तिलक अपने आप बता देता है कि असली है कि नकली, आज का है कि रोज का है, समझ में आ जाता है। तो गुरुदेव के पास आते रहोगे तो टोकते रहेंगे, डांटते रहेंगे, समझाते रहेंगे, तिलक का महत्व बताएंगे, कंठी की महिमा सुनाएंगे, तो हमारे वैष्णवता की रक्षा उनके द्वारा होती है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय, बोल छावनी सरकार की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो गुरु तत्व बड़ा अद्भुत है। वो वैष्णवता की सृष्टि करने के कारण ब्रह्मा जी हैं, वो हमारे वैष्णव स्वरूप की रक्षा करने वाले श्री विष्णु हैं। परंतु जो हमारे जीवन में बुराइयां भरी हुई थी, कई प्रकार के दोष भरे थे, उल्टा सीधा खाते थे, उल्टा सीधा पहनते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, ये जितनी भी बुराइयां हैं उन सबको छांट छांट करके सबको समाप्त कर दिया। इसलिए वो संहारक शिव स्वरूप हैं।
रुद्र का काम है संहार करने का, शिव संहारक हैं, तो गुरुदेव ने हमारे सारी बुराइयों का संहार कर दिया, सारे दोषों को मिटा करके जला दिया, इसलिए वो संहारक शिव हैं। और गुरु साक्षात परब्रह्म, वो ब्रह्मनिष्ठ हैं, उस परम तत्व के मर्मज्ञ हैं। तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति होने के कारण वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। हमारे सरकार ने विनय वल्लरी में एक बहुत सुंदर पद गुरु तत्व की महिमा में गाया है। आइए हम लोग भी मिलकर के थोड़ा गुनगुना लें और उस पद में गुरु महिमा को, गुरु तत्व को बहुत ही